एवरीवन एंड वेलकम टू एनालिसिस लॉ। और आज हम बात करेंगे अगेन बीएनएसएस के एक ऐसे प्रोविजन के बारे में जहां पर एक पर्टिकुलर टाइमलाइन प्रोवाइड की गई है और जो कि सीआरपीसी में पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं थी। और ये है चैप्टर 25 जो कि बात करता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, और जिसका स्पेसिफिकली सेक्शन 316 अगर हम देखें तो ये बात करता है कि उस चीज़ का क्या प्रोसीजर है कि जब एक एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होता है किसी मजिस्ट्रेट या सेशंस कोर्ट के द्वारा। तो सेक्शन 316 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब भी कोई एक्यूज्ड किसी मजिस्ट्रेट या फिर सेशंस कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया जाता है तो उसका जो पूरा स्टेटमेंट होता है, चाहे जो क्वेश्चंस उस एक्यूज्ड को पूछे गए हों या फिर जो आंसर उसने दिए हों, ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से इन फुल रिकॉर्ड होती है। और वो किसके द्वारा होती है? वो खुद प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट या सेशंस जज के द्वारा ही रिकॉर्ड होती है। लेकिन जहाँ पर ऐसे प्रिजाइडिंग जज या मजिस्ट्रेट फिजिकली इनकैपेबल हैं तो उस केस में ऐसा जो प्रिजाइडिंग जज या मजिस्ट्रेट है वो ऐसे किसी ऑफिसर जो कोर्ट का ऑफिसर है उसको अपॉइंट करेगा और देन ऐसे प्रिजाइडिंग जज या फिर मजिस्ट्रेट के सुपरिंटेंडेंस एंड उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा स्टेटमेंट जो एक्यूज्ड ने दिया है रिकॉर्ड किया जाएगा। सेक्शन 316 के सबसेक्शन 2 में जहाँ पे बताता है कि जहाँ तक प्रैक्टिकेबल हो एक्यूज्ड का स्टेटमेंट उसकी ही लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाए। अगर ऐसा प्रैक्टिकेबल नहीं है तो कोर्ट की लैंग्वेज में ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। अब जैसे ही इस एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ये रिकॉर्डिंग उसको या तो शो कर दी जाएगी या फिर उसको पढ़कर बता दिया जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखवाई हैं। इन केस ऐसा एक्यूज्ड नहीं समझ पा रहा कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो उस केस में जिस लैंग्वेज को ये एक्यूज्ड अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके उसको बता दिया जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट में यानी कि उस रिकॉर्डिंग में क्या लिखा हुआ है। ये एक्यूज्ड की लिबर्टी है कि वो अगर चाहे तो इस एग्जामिनेशन जो रिकॉर्ड की गई है इसमें कुछ ऐड करवा सकता है या कोई चीज़ अगर एक्सप्लेन करना चाहता है तो वो एक्सप्लेनेशन भी वो उसमें दिलवा सकता है। एक्यूज्ड के और साथ में प्रिजाइडिंग जज या मजिस्ट्रेट के यहाँ पर साइन होंगे और साथ में ऐसा प्रिजाइडिंग जज या मजिस्ट्रेट जो हैं वो यहाँ पर इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन हुआ है एक्यूज्ड का वो उनकी ही प्रेजेंस एंड हियरिंग में हुआ है और एक्यूज्ड का जो स्टेटमेंट है वो पूरा है और ट्रू अकाउंट दिया गया है जो भी एक्यूज्ड ने स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। अब सेक्शन 316 का जो प्रोवाइजो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ऐड करता है। वो कहता है कि जहाँ पे ऐसा एक्यूज्ड कस्टडी में है और इसका एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के दौरान हुआ है तो उस केस में जो सिग्नेचर एक्यूज के लेने चाहिए वो 72 आवर्स के अंदर, यानी कि जिस दिन उसका एग्जामिनेशन हुआ है उस दिन से 72 आवर्स के अंदर इस एक्यूज के सिग्नेचर होने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट एंड नोटवर्दी पॉइंट यहाँ पर ये है कि जहाँ पर ऐसा एक्यूज्ड है जिसका समरी ट्रायल हो रहा है तो उन केसेस में इस एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन 316 के प्रोसीजर से नहीं होगा।